संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। कहा जिसके घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। कि जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जरा एक बार बगल में झांक कर देख लें क्या हो रहा है बलूचिस्तान में और वो खुद क्या कर रहे हैं वहां। मैं कह सकती हूं यहाँ के आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो यातनाओं की पराकाष्ठा है। सुषमा स्वराज ने अपने भाषण में कहा आतंकवादियों को पालना कुछ देशों का शौक। सुषमा ने कहा पाकिस्तान कश्मीर का ख्वाब देखना छोड़ दे। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा रहेगा। इसलिए ये ख्वाब देखना छोड़ दें। सुषमा ने यूएन में नवाज शरीफ के झूठ का किया पर्दाफाश। कहा नवाज बताएं जब पीएम ने शपथ ग्रहण में बुलाया था या काबुल से पाकिस्तान गए तो कौन सी शर्त रखी थी। प्रधानमंत्री मोदी काबुल से दिल्ली आते हुए लाहौर उतर गए थे। कोई शर्त लगा कर गए थे क्या? ये कौन सी शर्तों की बात हो रही है? सुषमा ने अपने भाषण में भारत की स्थायी सदस्यता का भी ठोका दावा। कहा सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी विस्तार की जरूरत। यूएन में पाकिस्तान को लताड़ने के बाद सुषमा स्वराज को बधाई देने वालों का लगा तांता। दूसरे देशों के प्रतिनिधियों ने भाषण पर दी बधाई। प्रधानमंत्री ने यूएन में सुषमा के भाषण की तारीफ की। कहा प्रभावशाली संबोधन के लिए सुषमा को बधाई। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा यूएन में सुषमा के भाषण से पाकिस्तान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा सुषमा जी ने यूएन में भारत का पक्ष बेहतर तरीके से रखा। उन्हें हमारी बधाई। पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री निसार खान का बयान। कहा पाकिस्तानी फौज हर तरह से हालात के लिए निपटने के लिए तैयार। पाकिस्तान के हिस्से के पानी में कटौती संभव। प्रधानमंत्री ने की सिंधु जल समझौते की समीक्षा बैठक। कहा खून और पानी नहीं बह सकता साथ साथ। उरी हमले के बाद एलओसी पर पहुंचा आज तक मुस्तैद नजर आया भारतीय सुरक्षा बल। पाकिस्तानी सेना और आतंकियों से इंफ्रास्ट्रक्चर को बताया खतरा। दुश्मनों के बंकरों की पहचान की। उरी हमले को लेकर मुंबई के महिला कांग्रेस के मोर्चे ने बीजेपी दफ्तर पर बोला धावा। चूड़ियों के साथ किया प्रदर्शन। बिहार पर जस्टिस काटजू का सोशल साइट फेसबुक पर विवादित स्टेटस। लिखा पाकिस्तान ने लिया बिहार के जंगल राज से आइडिया। फेसबुक पर काटजू ने लिखा पाकिस्तान को कश्मीर लेना है तो बिहार भी साथ में लेना होगा। काटजू ने मामले में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी घसीटा। लिखा आगरा वार्ता में मुशर्रफ को अटल बिहारी ने दिया था बिहार का ऑफर। बाद में काटजू ने दी सफाई। लिखा मैं मजाक कर रहा था। सोशल साइट्स पर काटजू के बयान से मचा घमासान। काटजू को फॉलोअर्स ने लिया आड़े हाथ। 1 अक्टूबर से देश भर की 50 ट्रेन की बढ़ेगी रफ्तार। ट्रेन के टाइम टेबल में भी होगा बदलाव। नए टाइम टेबल में तेजस, हमसफर, उदय और अंत्योदय एक्सप्रेस को भी मिली जगह। 3 तेजस ट्रेन के बारे में दी गई जानकारी। तेजस ट्रेन शताब्दी क्लास की गाड़ियां होंगी जो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। पहली तेजस ट्रेन लखनऊ और दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन के बीच चलाई जाएगी। इस रूट पर कानपुर को कमर्शियल स्टॉपेज दिया गया। दूसरी तेजस दिल्ली से चंडीगढ़ का तय करेगी सफर। तीसरी तेजस का रूट मुंबई से गोवा। यूपी के महोबा में अखिलेश सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री राज बहादुर की एक छात्रा ने बंद की बोलती। स्कूल की मांग और वादे पर दिखाया आईना। कहने के साथ आप करना भी सीखिए मिनिस्टर जी। और आप कह तो जाएंगे बताओ आप दे देंगे। दर्जा प्राप्त मंत्री राज बहादुर को बांदा में नहीं मिला सरकारी सम्मान। प्रोटोकॉल की कॉपी लेकर भटकते दिखे। बोले लगता है यहां प्रदेश सरकार का शासन नहीं। अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी के जेडीयू में विलय की चर्चा को पूर्व जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने नहीं किया खारिज। बोले बातचीत जारी है, अंतिम फैसले का करें इंतजार। इटावा में रामगोपाल यादव ने भांजे अरविंद पर लगे आरोपों पर कहा नेताजी बंद लिफाफे में सौंपा था 15 आरोपों वाला पत्र। मैंने खुद डीएम से कराई जांच, पाया निराधार। रामगोपाल यादव ने दिया बड़ा बयान। बिना किसी का नाम लिए कहा आरोप लगाने वाले खुद हत्या के आरोप में काट चुके हैं जेल। गांव के मामले में जेल रहे, क्या क्या काम करते हैं और अब भी क्या काम करते हैं। ऐसे लोग आरोप लगाने वाले।
बिहार में 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन से लागू होगा शराबबंदी का नया कानून, सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान। पंजाब कैबिनेट बैठक में हुआ अहम फैसला, गोसाई, गोस्वामी, रवारी, अहीर समुदाय को पिछड़ी श्रेणी में शामिल करने पर बनी सहमति। मोगा के धर्मकोट में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अकाली नेता के खिलाफ साथ साथ किया चक्का जाम, एक किसान पर फायरिंग का आरोपी है अकाली नेता। पुणे की एक सोसाइटी में शख्स ने सरेआम मां बेटी को बुरी तरह पीटा। मां बेटी ने एक कुत्ते को सोसाइटी से बाहर निकालने का किया था विरोध। चित्तौड़गढ़ में ओचड़ी टोल प्लाजा के कर्मचारियों के सामने आई गुंडागर्दी। विवाद के बाद हंगामा करने पहुंचे बाइक सवारों को दौड़ा-दौड़ाकर 4 व्हीलर से रौंदने की कोशिश की। पटना के खगौल इलाके में छात्रा से छेड़खानी पर पिटा मंचला, रोज करता था पीछा, लोगों ने पुलिस को सौंपा। मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला को तीसरी बार बनाया निशाना, लूटी सोने की चेन, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जयपुर क्राइम ब्रांच ने 3 तस्करों को दबोचा, 2 किलो 600 ग्राम चरस बरामद। दिल्ली के नागलोई इलाके में कुछ छात्रों ने एक शिक्षक की चाकू से हमला कर ली जान। अनुशासनहीनता में आरोपियों का स्कूल से कट चुका था नाम। आगरा में एक आरोपी की कोर्ट में पेशी के दौरान जमकर बरपा हंगामा, एक महिला ने लेटकर पुलिस की गाड़ी रोकने की कोशिश की। मुरादाबाद के बिलारी इलाके में छेड़छाड़ के आरोपी को लोगों ने पीट कर किया लहूलुहान। पुलिस ने आरोपों की जांच की बात कही, मानी आपसी रंजिश। देवास के हाट पिपलिया इलाके में खेत में मिला 60 साल की महिला का शव, जिस्म पर दिखे निर्भया जैसी दरिंदगी के सबूत। पानीपत में पिता के साथ सब्जी मंडी गई 6 साल की बच्ची को अज्ञात बदमाशों ने किया अगवा, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद।